गिरनी थी बरके तजल्ली हम पे ना के तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़े कदा खार देखकर। और गालिब साहब पर तो किस्मत या मशीयत अज़ी ने उन्हें कम ज़र्फ़ समझ कर बिजली नहीं गिराई, मगर क्या कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर डिवीज़न ने तमाम पाकिस्तानियों पर बिजली के बिल बमों की तरह गिरा दिए हैं और तमाम पाकिस्तानी इन बिलों को देखते हुए झुलस कर रह गए हैं। और हमें बताया ये जाता है कि सर्कुलर डेट की वजह से इस तरह हैं या कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से इस तरह हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर ग्लोब ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स किस्म के मुआहदे हैं वो इसी तरह ही होते हैं कि हमें चाहे बिजली थोड़ी चाहिए मगर हमें कैपेसिटी जो भी आईपीपीस की है उसके मुताबिक हमें पेमेंट करनी है। दूसरा, जजेस जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स को जो मुफ्त बिजली फराहम की जाती है उसकी बाबत कहा जा रहा है कि जनाब वो बंद की जाए, इसलिए ये बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। मगर अगर मैं आपको ये बताऊं कि जजेस जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स को अगर माहाना फ्री 1000 मिसाल के तौर पर यूनिट मिलता है तो उन्हें 1100 दे दें, 1200 दे दें, भले 1500 या भले 2000, यानी हर उस आदमी को कि जिसको मिसलन 1000 यूनिट फ्री मिलता है उसे 1000 यूनिट और फ्री दे दिया जाए, तब भी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर यह बिजली बम नहीं गिरता। वो किस तरह नहीं गिरता ये भी आपको बताते हैं, मगर उससे कबल ये जान लीजिए कि IMF से पाकिस्तानी अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए हुकूमत वक्त भीख मांगती नजर आ रही है और IMF वो कोई रिलीफ देने के चक्कर में और भीख देने के चक्कर में नहीं है, मगर हम अपना किबला दुरुस्त करने के चक्कर में नहीं है। अब वो ये किस तरह मुमकिन है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1000 फ्री यूनिट वाले बंदे को 2000 भी फ्री दे दें तो कोई मसला नहीं। तो वो सुन लीजिए कि लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एक डिवीजन में एक सब डिवीजन शालीमार सब डिवीजन, और याद रहे कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कमो बेश 200 सब डिवीजन्स हैं। उसका डाटा आप अब मेरी पुष्ट पर अपनी स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं कि साल 2021 के 7वें महीने से 9वें महीने तक का डाटा आप अपनी स्क्रीन पर मेरी पुष्ट पर चलते हुए देख रहे हैं। वो क्या है, लाइन लॉसेस के मद में। और मैं आपको बताता चलूं कि लाइन लॉसेस उस खसारे को कहते हैं कि जनाब बिजली कंज्यूम तो हुई है, यानी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट तो हुई है, यूनिट्स इस्तेमाल तो हुए हैं, मगर वो गए कहाँ, चोरी हो गए, उनकी रिकवरी, उनके पैसे नहीं आए। ये है लाइन लॉसेस। और ये सिर्फ एक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो डाटा है वो देख लीजिए जी। साल 2020 के 7वें महीने में 1,40,47,219 यूनिट्स का खसारा है। 2020 के 8वें महीने में 2,81,361 यूनिट के लाइन लॉसेस हैं। 9वें महीने में साल 2020 के 4,24,75,834 यूनिट्स का खसारा है जी। फिर साल 2021 के 7वें महीने में 1,38,61,171 यूनिट के लाइन लॉसेस हैं। 2021 के 8वें महीने में 2,71,70,440 यूनिट का खसारा है। 9वें महीने में 2021 के 4,19,49,928 यूनिट्स के लाइन लॉसेस हैं भाई। तो अब मैं आपको ये बताता चलूं, फिर से याद कर लीजिए कि जनाब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की सिर्फ एक सब डिवीजन के 3 माह का ये खसारा है। और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो कमो बेश सब डिवीजन्स हैं वो 200 से मुतजाज़िब हैं। अब जरा ये देख लीजिए कि फी यूनिट की कीमत 40 से 50 रुपए है। और जिस तरह के इन्फ्लेशन महंगाई साल 2020 में कम थी, 21 में ज़्यादा हुई, 22 में ज़्यादा हुई, 23 में ज़्यादा हुई, इसी तरह जनाब हमारे यहाँ करप्शन रेट भी बढ़ता है। इसी तरह ये जो यूनिट्स हैं ये आज साल 2023 में और ज़्यादा इनका खसारा हो रहा है। हम कोशिश करेंगे वो भी हासिल करके आपको दिखाएं। और ये आपने देखा ये ड्यूली साइंड है वो सब डिवीज़न शालीमार सब डिवीज़न लेस्को की तरफ से। अब अगर इंटेंशन इन गवर्नमेंट्स का या इदारों का नीयत ये हो कि जनाब हमने ये अवाम को रिलीफ पहुंचाना है, तो ये जो चोरी है, जो सब कहते हैं चोरी की वजह से, जजेस जनरल ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, कैपेसिटी चार्जेस की वजह से, सर्कुलर डेट की वजह से, मगर कोई आपको यूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ नहीं बताता कि ये खसारा है, वो इसलिए कि इनका पोल ना खुल जाए। और बात यह है, जिस तरह मैं गर्दानता रहता हूं कि
ہمارے پروونس میں یعنی جو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق پنجاب فائنینشیل رول کے مطابق جس سیٹ کے نیچے جتنی کرپشن ہوتی ہے وہ افسر سے اس کی ریکوری ہونی ہے. سملرلی جو پاکستان ریلوے ہے, ریلوے کوڈ کے مطابق جو ایک فیڈرل محکمہ ہے کہ جس بھی آفیسر کے انڈر کوئی کرپشن امبیزلمنٹ ہوگی وہ اس کا پرسنلی رسپانسبل ہے اور اس سے وہ ریکوریبل ہے اور اس سے وہ ریکوری کی جائے گی. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ لیسکو بھی ایک فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے کہ اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اور نیپرا اور وابڈا, کیسکو, گیپکو اور اسی طرح تمام جو الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں وہ فیڈرل ادارہ ہیں, تو کس طرح ممکن ہے کہ ان کے یہ بائی لاز میں یہ نہ ہو کہ جس افسر یا جس فارمیشن کے انڈر کرپشن ہوگی وہی رسپانسبل ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ملک میں کانٹریری لاز بنے یعنی متصادم قوانین بنے کہ صوبے میں قانون کچھ ہو رہا ہے اور وفاق میں کچھ ہو رہا ہے, جبکہ وفاقی محکمے ریلوے کی بات کی جائے اس میں بھی یہی قانون ہے. تو پھر ادھر بھی یہی ہوگا الیکٹرک سپلائی کمپنیز میں, خاص طور پر لیسکو میں بھی, کہ جو افسر رسپانسبل ہے اس سے ریکوری کی جائے. اگر ہماری حکومتوں کا یا ہماری انسٹیٹیوشنز کا, بیوروکریسی کا یہ انٹینشن نیت ہو کہ ہاں ریلیف باہم پہنچانا ہے, تو یہ جو لائن لاسز ہیں یاد رہے کہ یہ بجلی کے جو کنزیومر ہیں انہیں پہ پڑتا ہے, انہیں ادا کرنا پڑتا ہے. ان لائن لاسز کو یہ جو اگر 200 سب ڈویژن صرف لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ہیں تو اربوں نہیں کھربوں روپیہ بچایا جا سکتا ہے, اور صرف لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا کسی بھی ایک افسر کو معطوب قرار دے کے اس کو ٹرمینیٹ فرام سروس کر کے اور اس سے یہ ریکوری کی جائے تو پورے پاکستان کے عوام کو ان بجلی کے بل کے سولی پہ لٹکنے سے بچایا جا سکتا ہے اور سبسیڈائز کیا جا سکتا ہے انہی پیسوں سے. مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے ڈالر کی بلیک میلنگ کو روکنے کے لیے, بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سامنے آئے اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ پہ وہ چیزیں کنٹرول ہوئیں. اور اب شاید چاہیے یہ کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ڈویژن میں بھی جنرل عاصم منیر صاحب اور تمام الیکٹرک سپلائی کمپنیز میں ایک میٹنگ کانڈکٹ کریں اور ان کو بھی یہ کہیں کہ یہ بجلی چوری کو اس طرح یہ روکیں اور سبسیڈائز کریں اس پیسے سے. یا پھر یہ ہے کہ یہ بھیک تو مانگتے رہیں گے IMF سے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے واسطے, وہ ملے گی نہیں. اور اگر ان کا انٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے فقیر نہیں بننا اور عوام کو ریلیف دینا ہے تو جناب اس چوری کو روک